The Minister of Petroleum and Natural Gas of India has also appreciated the achievements of Chandrayaan-3. Let's listen in to what the minister had to say. देखिए, मैं समझता हूं 23 अगस्त 2023 भारत के इतिहास में सोने अक्षरों में लिखा जाएगा। अंग्रेजी में फिगरेटिवली हम कहते थे वांटिंग टू रीच द मून। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा स्काई इज द लिमिट। देखिए कहाँ ये यात्रा शुरू हुई और कहाँ भारत दुनिया विश्व भर में पहला देश है which has done a successful landing on the South Pole। पहला देश। कुछ और भी देशों ने मून लैंडिंग की है और 5 स्थान पे। सो ये हमारे ह्यूमन टैलेंट जो है भारत में, देखिए हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन जो है, मुझे याद है मैं जब विदेश मंत्रालय में बहुत वर्ष पहले आई वॉज अ जॉइंट सेक्रेटरी, उस समय हमारे स्पेस प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते थे, हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते थे। आज आपने ये साबित कर दिया कि भारत ने आत्मनिर्भरता के साथ पहला देश है भारत जिसने साउथ पोल पे मून लैंडिंग की है। इसके कई बेनिफिट्स होंगे। देखिए अभी तो हमें इस पूरे इवेंट की अभी हमें पूरी समझ नहीं है। वहां पे मिनरल्स, हीलियम और जो मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, उसके अलावा जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जब बच्चे छोटे होते थे और चंदा मामा की बात करते थे, अब आप स्पेस टूरिज्म की भी बात करना शुरू कर सकते हैं। और इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इसरो ने जो किया है और हमारे वैज्ञानिकों ने जो किया है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इंडिया विकसित देश तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था 2047 में, पर आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन के साथ और जैसे उन्होंने कहा फ्रॉम एवरी हार्ट वार्मिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट, टू दोज हु हैव मेड इट पॉसिबल। और मैं समझता हूं भारत के सब नागरिकों ने 140 करोड़ लोगों के लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग। और मैं समझता हूं मेरे इतिहास में तो ऐसी मेरी जिंदगी में बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जहां पे हमें सबको वी आर फीलिंग दिस लेवल ऑफ प्राइड एंड जॉय। Manohar Keshri, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Manohar, भारत का एक तरह से जो लीडरशिप है तकनीकी क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसकी स्थापना हो चुकी है और पूरे देश में ये एक जो दिवाली की तरह माहौल है, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। एलॉन मस्क ने बाकी जो दुनिया भर के जो दिग्गज लीडर्स हैं, उन्होंने भी भारत का लोहा अब मान लिया है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जश्न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया से उस तरह की तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रहे हैं जहां पर लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। और आप देखिए कि राष्ट्रपति पुतिन हो या चीन के राष्ट्रपति हो, सभी लोगों ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बधाई दी है। और जहां तक स्पेस सेक्टर का सवाल है तो एक नया पाथवे तैयार हो गया है और आने वाले कल के लिए न सिर्फ स्पेस साइंटिस्ट के लिए बल्कि वो तमाम जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए भी एक कहा जाए कि एक नई मंजिल तैयार हो गई है और आगे भी इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर जहां तक हम चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 का जो पोजीशन है, क्योंकि कल शाम में 6:04 में सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और अब करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने को है, तो ऐसी स्थिति में जो चंद्रयान और इसरो की ओर से लगातार मैसेज दिया जा रहा है। न्यूज एक्स ने सबसे पहली वो तस्वीरें दिखाई थी जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर ने भेजा था।
और स्टैक से कम्युनिकेट किया था, और उसके बाद देखिए लगातार प्रज्ञान रोवर बाहर आता है। और अब खबर यह है कि प्रज्ञान रोवर का जो सोलर पैनल है वो एक्टिव हो गया है, और अब वो चंद्रमा की सतह पर उसका मूवमेंट शुरू होगा, और इसकी भी जल्द कुछ ही देर में इसरो की ओर से जानकारी भी दे दी जाएगी। अब बात रही कि आखिरकार वो वहां क्या करेगा। अगर हम अपने व्यूअर्स को बताएं, हालांकि कल से लगातार बता रहे हैं, लेकिन टेक्निकल जानकारी देनी बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो जो लैंडर है, जो जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, उसमें 3 जो है वो पेलोड्स है। पेलोड्स का काम है कि वो सारी जानकारियां इकट्ठा करेगा। अगर मैं बात करूं तो रंभा एलपी पेलोड्स है, जो चंद्रमा का जो सरफेस है उसका अध्ययन करेगा, और चंद्रमा पर जो सूर्य की किरणें आएगी, क्योंकि ये 14 दिन का मिशन इसलिए रखा गया है कि वहां पर कल जब यहाँ शाम हो रही थी तो वहां पर सनराइज हो रहा था, तो सोलर पैनल एक्टिव किया गया है। तो चंद्रमा पर जो सूर्य की किरणें पड़ेगी, उनका आयन और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका अध्ययन किया जाएगा, उनकी डेंसिटी के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, और टाइम के साथ क्या चेंजेस आते हैं इसकी भी जानकारी ये पेलोड्स रंभा एलपी करेगा। दूसरे पेलोड्स की अगर हम बात करें तो चैस्टे हैं। चैस्टे वो थर्मल स्कैनिंग करेगा, वहां चांद के सरफेस पे किस तरह का टेम्परेचर है, किस तरह के बदलाव आते हैं, खास करके उन इलाकों का जो पोलर रीजन का इलाका है उनका। और तीसरा पेलोड जो है वो इल्सा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो वहां पर भूकंप कहा जाता है कि भूकंप बहुत ज्यादा आता है, तो उसका भी अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड में है कि साउथ पोल में हम लोगों ने ये फतह हासिल की है। तो ऐसी स्थिति में विक्रम लैंडर का ये काम होगा, और प्रज्ञान रोवर जो 500 मीटर की दूरी चंद्रमा पर तय करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का 14 दिन वहां का 1 दिन के बराबर चांद का होता है। तो ऐसी स्थिति में रोवर पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा। फर्स्ट में जो एपेक्स पेलोड है, APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्या करेगा, इसकी अगर मैं जानकारी बताऊं तो ये चंद्रमा के सरफेस का जो कंपोजिशन है, चाहे वो केमिकल कंपोजिशंस की बात हो या मिनरलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की कंपोजिशंस की बात हो, इसका वो अध्ययन करेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा, फिर वो लैंडर को भेजेगा, और लैंडर सीधे इंस्टैक जो कमांड सेंटर है उसको भेजा जाएगा, उसका डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। वहीं सेकंड अगर हम पेलोड रोवर की बात करें तो लिप्स है, लेजर इंट्रोड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो तमाम एलिमेंट्स कंपोजिशंस हैं, चांद की सतह पे जो मिट्टी है, जो रॉक है, उनके अंदर क्या मिनरल्स हैं इसकी जानकारी, चाहे वो कैल्शियम हो, टाइटेनियम हो, मैग्नीशियम हो, सिलिकॉन हो, ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनकी जानकारी हासिल करेगा, इसके बारे में स्टडी करके हमें बताएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये सारी चीजें जो है, ये तमाम जो है विक्रम लैंडर और रोवर कुल मिलाकर के जो 5 पेलोड्स हैं, ये जानकारियां इकट्ठा करेगा, स्टडी करेगा, और 14 दिन के मिशन के बाद जो है सो हमें वो सारी जानकारियां मिल जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। Ajay Chandial, my colleague, is joining us live at this point in time from Jammu City. Ajay, we saw the excitement before Chandrayaan 3 was supposed to land on the lunar surface. How is the Josh after this massive achievement? Well, definitely, Vineet, the Josh is very high, and yesterday we spoke to the school students, we spoke to the government school student, private school student, we spoke to the madrasa students, as well as we spoke to the defense people. Wherever we went there, everyone was praising the India, and they were very hopeful. And yesterday, when it was successfully landed on the moon, what we have seen that army personnel, CRPF personnel, they were seen dancing, they were celebrating this occasion, because they know that this is the biggest achievement. And I spoke to one of our CRPF Jawan, and he says that we want to salute the men, those who are sitting there, those who are scientists, because if they are inventing something, that is why we are able to defend our country on the borders and other part of our country. So that indicates that how they are even happy, and they are praising our scientists. And definitely it's a pride moment for every Indian living everywhere in the world. And
not only India, but we have seen that how top leaders of the world, they are praising India and the Prime Minister and President of our country. That indicates that that how India is growing up and how India is now showing the world that where we stand and what we can do. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.